ये सुनकर अचानक अभय की आंखें बड़ी हो गई। अभय ने हैरानी से अपने मन में कहा, आज मिस अकीरा को क्या हो गया? कहीं इनके सिर पर कुछ चोट वगैरह तो नहीं लग गई, जो यह मुझसे मुस्कुराते हुए बोल रही है? कहीं इस मुस्कुराहट के पीछे ये कुछ बुरा करने का तो नहीं सोच रहा? इतना सोचकर वह परेशान हो गया। उसे डर था कि अकीरा की वजह से फिर से उनके अभिवंत सर परेशान हो गए। अनफॉर्चुनेटली अकीरा काफी अच्छे से बिहेव कर रही थी और उसने मुस्कुराते हुए अभिवंत का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर अभय को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। अब तो उसे पक्का लग रहा था कि मिस अकीरा के सिर में जरूर चोट लगी है, वरना आज वह मुस्कुराते हुए इतने प्यार से बिहेव कर ले। हाउ इट्स पॉसिबल? अभिवंत भी खुश था। अकीरा के ऐसे बिहेव करने से उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, लेकिन तब भी उसने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा, अभय हमें क्या यहीं पर खड़े रखोगे? जिसे सुनकर अभय होश में आया और जल्दी ही अभिवंत और अकीरा को एक विप रूम में ले गया। दोनों को अच्छे से बैठने के बाद वो मुस्कुराते हुए वहां से चल गया। थोड़ी देर के बाद वेटर रूम में आया और उसने अभिवंत से उनका ऑर्डर पूछा। अभिवंत ने अकीरा को मेनू दिया और उससे सॉफ्टली बोला, ऑर्डर करो। अकीरा को भूख नहीं थी, इसलिए उसने लापरवाही से 2 डिशेज का ऑर्डर दे दिया। अभिवंत ने अकीरा की तरफ देखा और अपन मन में बोला, क्या उसने सुबह भी यह नहीं खाया था? क्या इस लड़की को एक ही खाना ज्यादा पसंद है? लेकिन ये बात अभिवंत ने उससे नहीं कही और उसने वेटर को डिशेज देखकर कुछ इशारा करके मेन्यू दे दिया और जल्दी ही उनका ऑर्डर लाने को कहा। वेटर की जाने के बाद अब वहां पर सिर्फ अभिवंत और अकीरा बचे थे। अभिवंत आराम से पीछे चेयर पर होकर बैठ गया और अकीरा को घूरकर देखने लगा। ये देखकर पता नहीं अकीरा थोड़ी नर्वस हो गई और खुद से अपने मन में बोली, अकीरा अभी से बात करो, उसका ध्यान भटकाओ, नहीं तो इस आदमी को फिर से तुम पर शक हो जाएगा। इतना सोचकर उसने गहरी ली और मुस्कुराते हुए अभिवंत को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ स्काई ब्लू होटल के टॉप फ्लोर पर ऑफिस में अपने सामने खड़ी मैनेजर अभय की बात सुनकर अद्विक ने शॉक्ड होकर कहा, क्या तुम क्या बोल रहे हो? मेरे बिग ब्रो उस लड़की को मेरे होटल में लेकर आए हैं। इतना बोलकर अद्विक अपनी सीट से कूदकर खड़ा हो गया। क्या उसका भाई बीमार हो गया था? क्यों वह उसे लड़की का पीछा नहीं छोड़ता? न वह खुद उसे लड़की को कुछ बोलता है, न किसी को बोलने देता है। जब भी उसका भाई और वो लड़की एक साथ रहते हैं तो हमेशा लड़ते रहते हैं। पिछली बार तो उस लड़की ने होटल के विप रूम में गुस्से में चेयर उठाकर उसके ऊपर फेंक दी थी, जिससे कारण उसकी हड्डियां लगभग टूट चुकी थी और वह पूरे 2 वीक हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। अद्वैक अपने मन में सोचते हुए बोला, कहीं अकीरा ने तो उसके बिग ब्रो को फोर्स नहीं किया यहां आने के लिए। अद्वैक थोड़ा परेशान हो गया और उसने अपने सामने खड़े अभय से पूछा, क्या इस लड़की ने फिर से मेरे प्यारे बिग ब्रो को परेशान किया? क्या वह अभी भी उनसे लड़ रही है? जिसका जवाब देते हुए अभय ने कहा, नहीं बॉस, मिस अकीरा आज बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही हैं और उन्होंने तो अभिवंत सर का हाथ भी पकड़ा। अभय की बात खत्म होने का इंतजार किया बिना अद्वैक अपने ऑफिस से तेजी से निकल गया। माई बिग ब्रदर, लेट मी सेव यू। अद्वैक भागते हुए रूम के अंदर आया और एकदम से एक्टिंग करते हुए बोला, बिग ब्रो मैं आ गया हूं। अकीरा तुम मेरे बिग ब्रो को परेशान नहीं कर सकती, अद्वैक ने बिना सांस लिए एकदम से चिल्लाते हुए कहा। अभिवंत जो अकीरा की प्लेट में खाना डाल रहा था, अकीरा आराम से बैठी हुई उसको देख रही थी। लगभग अभिवंत और अकीरा जो साथ में बैठे हुए अपना खाना खा रहे थे। अचानक किसी को उसके रूम में आया हुए देखकर अभिवंत की आंखें बिल्कुल ठंडी हो गई थी और अकीरा तो हैरान हो गई। अभिवंत ने अपने कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ और अकीरा ने शॉक्ड होकर अपना घुमाया तो उनके सामने अद्विका खड़ा था, जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अद्वैक इतना बोलकर अभिवंत के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसकी आईब्रो सिकुड़ गई। अद्वैक, अकीरा ने अपनी आंखें घूमते हुए कहा। अपनी सांसें कंट्रोल करने के बाद अद्वैक अभिवंत के पास चला गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर चिंता से बोला, बिग ब्रो आप और अकीरा ये बेवकूफ लड़की। बेवकूफ लड़की शब्द सुनकर अचानक अकीरा ने आंखें अपने आप ही छोटी हो गई। अभिवंत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अद्वैक का हाथ अपने कंधे से हटा दिया। अकीरा ने गुस्से से अद्वैक से कहा, मैं तुम्हारी भाभी हूं, इसलिए मुझे भाभी कहकर बुलाओ। तुम्हें और भाभी, अद्वैक ने सार्कास्टिकली टोन में कहा। ये देखकर अभिवंत ने उसे लात मारी तो अद्वैक का मुंह बन गया। अकीरा ने अद्वैक को देखकर प्राउडली कहा, हम दोनों ने पहले ही शादी कर ली है, इसलिए अब मैं तुम्हारी भाभी हूं। ऑब्वियसली अब तुम्हें मुझे भाभी बोलना होगा। हालांकि अकीरा को अपने आप को भाभी बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसे अद्वैक को परेशान करने में बहुत मजा आता था। शादी कर ली,
ये कैसे पॉसिबल है? अद्विक ने बिना अपनी हैरानी छुपाए हुए कहा। उसे अकीरा की बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने अपने भाई से पूछते हुए कहा, बिग ब्रो, क्या आपने सच में शादी कर ली है? यस, अभिवंत ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया और चम्मच से खाना उठाकर अकीरा को खिलाने लगा। अद्विक हैरान रह गया, अगर घर में किसी को इसके बारे में पता चल गया तो ये जानकर उनके ऊपर बम गिर जाएगा। इसके अलावा अकीरा अभी भी कॉलेज में है, क्या शादी करना थोड़ा जल्दी नहीं है? अभिवंत ने शांति से अपना सिर हिलाया और अकीरा से अपने डोमिनेटिंग आवाज में बोला, अपना मुंह खोलो। अकीरा ने एक अच्छे बच्चे की तरह अभिवंत की बात मानकर अपना मुंह खोल लिया। अद्विक अपने सामने दोनों लोगों को घूर रहा था, जो अपने में ही लगे हुए थे। CH12 क्यों मारा? लिटिल गर्ल, यू आर माइन, पोजेसिवनेस, किस मी। अकीरा को जाते हुए देखकर अद्विक खुद को रोक नहीं सका और उसने फिर से अपने भाई से पूछा, बिग ब्रो, क्या आपने सच में उसके साथ शादी कर ली है? अद्विक की फिर से वही बात सुन अभिवंत ने उसको तिरछी निगाहों से घूर कर देखा, जिसे देखकर अद्विक थोड़ा डर गया और उसने एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया। इतना बोलकर वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद अद्विक को तब भी चैन कहाँ पड़ने वाला था, उसने अपनी आंखें घूमते हुए अभिवंत से कुछ सोचकर कहा, बिग ब्रो, आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा, ये लड़की बहुत ज्यादा बदल गई है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। मुझे तो लग रहा है इसके साथ कुछ गड़बड़ है, आप अपना ध्यान रखना, कहीं नींद में यह आपके साथ कुछ करना दे। अद्विक की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि अभिवंत के दिमाग में अचानक से कोई ख्याल आ गया, उसकी आंखों में जो चमक थी वह धीरे धीरे गायब हो गई। आज सुबह उसके साथ उसकी बाहों में होते हुए भी वह किसी और आदमी का नाम ले रही थी। इतना सोचकर अभिवंत की आंखें एकदम कोल्ड हो गई। इस बात का एहसास अद्विक को नहीं हुआ कि उसने क्या बोल दिया है, इसलिए उसने अपनी बात आगे कंटिन्यू रखते हुए कहा, यह भी हो सकता है कि वह किसी और से प्यार करती हो और वह आपसे बदला लेने के लिए कोई प्लान। इसे आगे अद्विक कुछ बोलता अभिवंत ने गुस्से में अद्विक को एक लात मारी, जिस कारण वह नीचे जमीन पर गिर गया। अद्विक के शब्द अभिवंत के गुस्से में आग में घी डालने का काम कर रहे थे। आउच, बिग ब्रो, आपने मुझे क्यों मारा? अद्विक ने अपनी कमर सहलाते हुए कहा। अभिवंत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के डेविल स्माइल करते हुए अद्विक को देखकर कहा, लंदन में अभी भी लोगों की कमी है, क्या तुम वहां पर टूर के लिए जाना चाहते हो? अभिवंत की बात सुनकर अद्विक का चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गया था उसका भाई इस बार उसकी बताव से गुस्से हो गया है। वो जल्दी से जमीन से खड़ा हुए और अभिवंत के सामने इमोशनल होते हुए बोला, बिग ब्रो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। क्या आप अपने इस छोटे भाई को अपने आप से इतनी दूर भेजेंगे? सॉरी ना ब्रो। अकीरा भी वॉशरूम से आ चुकी थी। वो दरवाजा खोलकर रूम में अंदर आई तो उसने पाया कि वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं है। अकीरा को देखकर अभिवंत के चेहरे के एक्सप्रेशन और ज्यादा खराब हो गए। वही अद्विक अभी भी अभिवंत के सामने डरा हुआ खड़ा था। अकीरा ने जब अभिवंत के एक्सप्रेशन देखे तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अकीरा ने अपने मन में बोला, कुछ गलता हुआ है क्या? अभिवंत बिना किसी एक्सप्रेशन के चेयर से उठा और चेयर के पीछे रखा कोट उठकर उसने अकीरा को पहनाया, फिर उसका हाथ पकड़ाकर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कार पहले से ही होटल के बाहर खड़ी थी। अभिवंत ने कार का दरवाजा खोला और अकीरा को उसके अंदर बैठाया और फिर दूसरी साइड से खुद उसमें आकर बैठ गया। अभिवंत अपनी कोल्ड वॉइस में व्याख्यात से बोला, ड्राइव। व्याख्यात जो ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए था, उसने अपने बॉस की बात सुनी और वो थोड़ा डर गया। उसने व्यू मिरर से पीछे बैठे हुए अभिवंत को देखा। फिर अकीरा को देखकर उसने अपने मन में बोला, जरूर मैडम ने ही कुछ किया होगा, तभी बॉस इतने गुस्से में है। इतना सोचकर उसने अपना सिर हिला दिया और कार ड्राइव करने लगा। वहीं अकीरा, उसने अपनी आंखों के कोने से अभिवंत को चेहरा देखा, जो थोड़ा परेशान और गुस्से में दिख रहा था। ये देखकर अकीरा को अजीब लगा, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे अभिवंत को गुस्सा आ जाए। अकीरा ने कुछ सोचकर अभिवंत से धीरे से पूछा, अभी क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? अकीरा की बात सुनकर अभिवंत ने बिना अकीरा की बात का जवाब दिए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे फिर से सुबह वाली बात याद आ गई, जिसे सोचकर वो और ज्यादा गुस्से में भर गया। अभिवंत को अनदेखा करते देख अकीरा ने अपने होंठ बिछ लिए और सामने व्याख्यात को देखने लगी। पूरी कार में सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे समय बीतता रहा, अभिवंत के चेहरे के एक्सप्रेशन और ज्यादा खराब होते रहे। क्या ये लड़की उसे मनाएगी भी नहीं? इतना सोचकर अभिवंत के सीने में इतना गुस्सा भड़क चुका था, वह किसी भी वक्त फूट सकता था। अचानक अभिवंत को अपनी थाइस पर एक गर्म हाथ महसूस हुआ और नाक में किसी के पास होने की खुशबू आई।
अभिवंत ने अपनी आंखें खोली और नीचे देखा। अकीरा ने जल्दी से अपना हाथ अभिवंत के हाथ पर रखा दिया और उसके हाथ को सहलाते हुए अपनी प्यारी टिमटिमाते हुए आंखों से बोली, अभी गुस्सा मत होना। अकीरा की आवाज सुनकर उसके दिल में जो इनसिक्योरिटी थी वो बेचैनी में बदल गई। जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने अकीरा की कलाई को पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। व्याख्यात भी व्यू मिरर से ये सब देख रहा था, लेकिन उसने बस कार चलने पर फोकस किया। अचानक अभिवंत ने अकीरा के गाल को जोर से पकड़ लिया और उसे अपने आप के और ज्यादा करीब कर लिया। अभिवंत ने अपने मन में सोचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके दिल में और कौन है, कम से कम वह अभी सिर्फ उसकी है और आगे भी फ्यूचर में वह बस उसकी रहेगी। इतना सोचकर उसने अकीरा की आंखों में देखा, लिटिल गर्ल, यू आर माइन। अगर तुमने मुझे छोड़कर किसी और के पास जाने की कोशिश की तो पता नहीं गुस्सा में क्या कर दूंगा। इतना बोलकर उसने एक गहरी सांस छोड़ी और आराम से अकीरा के गाल को अपनी सख्त उंगलियों से सहलाया। CH13 देवांश शर्मा। जब काफी देर तक अकीरा ने उसे किस नहीं किया तो अभिवंत ने ही आगे बढ़कर अपने होठों से अकीरा के होठों को छू लिया, वो उसे किस कर पता उससे पहले ही। व्याख्यात जो व्यू मिरर से ये सब देख रहा था वो एकदम से हैरान हो गया और घबराहट में उसने अचानक से कार के ब्रेक लगा दिए, जिस कारण कार घसीटते हुए एकदम से रुक गई। अकीरा जो आगे सीट से टकराने वाली थी, लेकिन सही समय पर अभिवंत के पकड़ने से वो बच गई। अभिवंत ने गुस्से से व्याख्यात को देखा और अपने दांत पीसते हुए बोला, लगता है तुम कार चलाना भूल गए हो, तुम्हें भी ट्रेनिंग की जरूरत है। व्याख्यात अभिवंत की बात से समझ गया कि वो कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रहा है, इसलिए उसने घबराते हुए अपने माथे का पसीना पहुंचा और अभिवंत से बोला, सॉरी बॉस, वो मेंशन आ गया था इसलिए मैंने कार के ब्रेक लगा दिए, शायद कार में कुछ खराबी होने की वजह से ये सब हो गया। अकीरा के गाल तो शर्म से लाल हो चुके थे। बाहर मेंशन को देखकर वह जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर मेंशन के अंदर भाग गई। वहीं अभिवंत अभी भी व्याख्यात को गुस्से से घूर रहा था, उसकी वजह से उसकी सारी किस खराब हो गई। ये देखकर व्याख्यात ने अपना सिर नीचे झुका लिया। कम टू माई स्टडी रूम, इतना बोलकर अभिवंत भी गुस्से से कार से निकलकर अपने स्टडी रूम में चला गया। वही अकीरा जल्दी से दरवाजा खोलकर रूम में आई और दरवाजे को बंद करके बेड पर पिलो में अपना मुंह छुपाकर लेट गई। ये पहली बार नहीं थी जब अभिवंत ने उसे किस किया था, लेकिन आज अभिवंत के उसके हल्के से होंठ छूने से ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। अकीरा अभी यह सब सोच ही रही थी, तभी अचानक उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी, जिससे अकीरा का ध्यान अपने मोबाइल पर चला गया। अकीरा ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाल कर देखा तो निहाल ने उसे एक वीडियो भेजी हुई थी। ये देखकर अकीरा के चेहरे पर नॉटी स्माइल आ गई और उसने वह वीडियो खोली। मौसम चेंज होने की वजह से रात को ठंड हो रही थी। मिस्टर एंड मिसेज शर्मा और शिरीन तीनों नदी के सामने घुटनों के बाल बैठे ठंड से कांप रहे थे। 3 बॉडीगार्ड्स डंडा लेकर तीनों के पीछे खड़े थे। जैसे ही वह उठने को होते बॉडीगार्ड्स उनके पैरों पर डंडा मार देते, जिस कारण वह फिर से वैसे ही बैठ जाते। घुटनों के बल बैठे बैठे भी उन तीनों के पैर भी दर्द होने लगे थे, लेकिन इस बात से बॉडीगार्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर अकीरा खुशी से हंसी और उसने अपना व्हाट्सएप खोला। ऊपर ही उसे अपने फैमिली का एक ग्रुप दिखाई दिया जिसके अंदर बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। थोड़ी देर तक झिझक के बाद अकीरा ने अपना फैमिली ग्रुप खोला, जिसमें एक आदमी उसके बारे में पूछ रहा था। ये देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ग्रुप में मैसेज करें या नहीं। तभी उसका फोन बजा। अकीरा ने देखा तो उसके चाचा का कॉल आ रहा था। अकीरा ने झट से उनका कॉल उठ लिया और अपनी प्यारी से आवाज में बोली, चाचा जी। कॉल के दूसरी तरफ से अकीरा को एक आदमी की शांत आवाज सुनाई दी, अकीरा बेटा, तुम ग्रुप में ऑनलाइन हो, मैं पिछले 5 मिनट से तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही, क्या हुआ बेटा? अकीरा ने उम्मीद नहीं की थी कि वह पहचान जाएंगे कि वो ऑनलाइन है, जिस कारण वो थोड़ी शर्मिंदा भी महसूस कर रही थी। अपने चाचा जी से बात करते हुए अकीरा को अपने दादाजी की भी याद आती है और उसके साथ ही उसे अपनी पिछली जिंदगी में बारे में याद आता है। जब उसके दादाजी की ब्रेन ट्यूमर की वजह से डेथ हो गई थी तो सारा इल्जाम उसके चाचा के परिवार पर आ गया था और उन्हें पुलिस ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। अकीरा अभी यह सब सोच ही रही थी, तभी उसे अपने चाचा देवांश शर्मा की आवाज सुनाई दी, जो उससे बोल रहे थे, अकीरा बेटा बताओ ना, किसी ने तुम्हें धमकाया है क्या? अनीश, शिरीन, किसी ने तुम्हें कुछ कहा? अकीरा ने जल्दी से अपने चाचा को प्यार से मना करते हुए कहा, नहीं चाचा जी, मुझे बस आपकी याद आ रही थी। अकीरा की बात सुनकर देवांश जी ने थोड़ा गुस्से से कहा, पागल, जब तुम्हें मेरी याद आ रही थी तो तुम मुझसे मिलने क्या नहीं आए? मैंने तुम्हें हमेशा बोला हमारे पास आ जाओ, लेकिन तुम
इतना बोलकर देवांश जी बीच में ही रुक गए। वो इस मामले के कारण अकीरा से लड़ाई नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अकीरा को समझाते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारे दादाजी और तुम्हारा भाई हम तीनों 2 मंथ तक मुंबई से बाहर रहेंगे काम के सिलसिले में। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम अपनी चाची के पास चले जाना। अपने चाचा की बात सुनकर अकीरा अपनी चाची के बारे में सोचने लगी और उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वह फीकी पड़ गई। उसने बस हाँ में जवाब दिया और अकीरा ने बात बदलते हुए बोली, चाचा जी आप अपने काम पर अच्छे से ध्यान दीजिए, मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ अभी फिलहाल ही में मौसम चेंज हो रहा है, आप अपना ध्यान रखना। जिसके जवाब में देवांश जी ने मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो बेटा, हम सब ठीक हैं। देवांश जी अकीरा को अपनी चिंता करते देख खुश थे। उनकी भतीजी बड़ी हो गई है और समझदार भी। फोन रखने से पहले अकीरा ने अपने चाचा जी से कुछ देर तक और बातचीत की। 5 मिनट बाद अकीरा के फोन पर एक मैसेज आया। अकीरा ने खोलकर देखा तो उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे, उसका मैसेज था। और उसके साथ उसके चाचा देवांश जी का मैसेज भी था। अकीरा बेटा मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, तुम्हें जरूरत पड़े तो इन्हें यूज कर लेना, और अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़े तो बिना किसी झिझक के मुझसे यह अपने भाई से बोल देना। हम जो भी कमाते हैं सब हमारी छोटी राजकुमारी अकीरा के लिए ही तो है। ये देखकर अकीरा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उनके अपने चाचा के दिए हुए पैसे एक्सपेक्ट कर लिए और उन्हें थैंक यू का मैसेज करा। सुबह से बहुत ज्यादा थके होने के कारण अकीरा को पता ही नहीं चला कि वो कब सो गई। आधी रात को अभिवंत रूम में आए। उसने देखा अकीरा आराम से सो रही है। ये देखकर उसका चेहरा नॉर्मल हो गया। अकीरा को अपनी बाहों में लेकर अभिनय ने उसके माथे पर किस किया और उसे पता ही नहीं चला अकीरा को देखते हुए उसे कब नींद आ गई। अगली सुबह अकीरा के उठने से पहले ही अभिवंत उठ गया था। 9 बजे अकीरा अंगड़ाई लेते हुए बेड पर उठकर बैठी गई। अपने मोबाइल में टाइम देखकर अकीरा ने अपने सिर पर मारा और जल्दी से नहा धोकर नीचे हॉल में आ गई। अभिवंत सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। ये देखकर अकीरा ने अपना बना लिया और टेबल के पास जाकर एक ग्लास में पानी डालकर उसे पीने लगी। पानी पीने के बाद अकीरा ने बटलर से टेबल पर ब्रेकफास्ट लगने को बोला। जल्दी ही ब्रेकफास्ट लग गया। अभिवंत भी अपने लैपटॉप बंद करके अपनी हेड चेयर पर अकीरा के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगा। तभी व्याख्यात धीरे धीरे चलते हुए मोबाइल लेकर अभिवंत के पास आया, क्योंकि रात में अभिवंत ने व्याख्यात को पूरे 2 घंटे ग्राउंड के चक्कर लगवाए थे, जिस कारण उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, खासकर पैरों में। व्याख्यात ने अभिवंत के सामने मोबाइल करके धीरे से कहा, बॉस मैडम टॉप सर्च पर है। अभिवंत ने व्याख्यात के हाथ से मोबाइल लिए और अपने सामने स्क्रीन पर चल रही आर्टिकल को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसके फेस के एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड हो गए। अभिवंत का इस तरह का रिएक्शन देखकर अकीरा की एक आईब्रो ऊपर उठ गई और उसने अभिवंत से मोबाइल मांगते हुए कहा, दिखाओ मुझे। अभिवंत ने बिना किसी न नुका के अकीरा को मोबाइल दे दिया। अकीरा ने जब आर्टिकल देखा तो उसकी आंखें खुद ब खुद छोटे हो गई। एक लंबा सा आर्टिकल किसी रिपोर्टर ने अकीरा के ऊपर लिखा था। अकीरा ने उस आर्टिकल पर क्लिक किया और उसे पढ़ने लगी, जिसमें लिखा हुआ था, उद्धरण चिन्ह च14 जरूरत नहीं अच्छे से खुश, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, मेरे दिल में सिर्फ शिरीन है, होठों पर हंसी। अल्पविराम। उस रिपोर्टर ने कहा, शिरीन और श्री का जो 2 दिन पहले स्कैंडल हुआ था, ये सब मिस अकीरा शर्मा की साजिश थी दोनों को बदनाम करने के लिए। और मिस अकीरा शर्मा ने मिसेज शर्मा पर यह भी आरोप लगाया कि वह बिना शादी के मिस्टर शर्मा के साथ रह रही है, उन दोनों का रिश्ता नाजायज है, जबकि यह सब एक झूठ है। इतना लिखकर उस आर्टिकल के नीचे फोटोज लगी हुई थी शादी के सर्टिफिकेट की। ये सब देखकर ऑडियंस का गुस्सा भड़क गया और अकीरा नीचे आए हुए कमेंट्स को पढ़ने लगी, जिसमें एक लड़की ने लिखा हुए था, ये लड़की अकीरा कितनी ज्यादा घटिया है, क्या इसके अंदर इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है, और यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता को भी घर से बाहर निकाल दिया। दूसरे कमेंट में लिखा था, तभी मैं कहूँ हमारी फेवरेट एक्ट्रेस मिस शिरीन जो कि एक प्योगल के रूप में जानी जाती है, अचानक वह ऐसे स्कैंडल में कैसे फंस गई। लेकिन अब पता चला कि उन्हें अपनी ही बहन ने फंसाया था ताकि वह एक इनोसेंट लड़की की इमेज खराब कर सके। अकीरा ऐसे ही आगे स्क्रॉल करती रही, तभी एक कमेंट को देखकर वह रुक गई, जिसमें एक लड़के ने लिखा हुआ था, क्या किसी ने अकीरा शर्मा के घर का एड्रेस पता है, मैं खुद जाकर उसके मुंह पर कल की पोस्ट कराऊंगा। दूसरे एक नए लड़के ने आगे लिखा था, मैं अकीरा का पड़ोसी हूँ। सच कहें तो शिरीन बचपन से ही समझदार और इंटेलिजेंट लड़की रही है।
और उसके बिल्कुल उलट अकीरा हर दिन कोई न कोई नई परेशानियां क्रिएट करती रहती है। उसने तो एक बार मुझसे कहा भी था कि वह शिरीन से बहुत जलती है और एक दिन वह उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। ऑनलाइन जितने भी कमेंट्स थे, सब में अकीरा को बुरा बताया गया था। कमेंट्स में एक के बाद एक लोग अकीरा को बुरा भला बोल रहे थे और बहुत सारे लोग तो उसका एड्रेस तक पूछ रहे थे। अकीरा ने ये सब बिना किसी एक्सप्रेशंस के देखा। जिस रिपोर्टर ने ये पोस्ट डाली थी उसने उसकी ऐड को देखा और फिर बड़ा सा मैसेज जो शिरीन ने पोस्ट किया था उसे पढ़ने लगी। शिरीन शर्मा, आप लोगों का इतना कंसर्न दिखाने के लिए थैंक यू। पिछले कुछ दिनों से मेरी मेंटल हेल्थ कुछ खराब है जिस कारण मेरी मेडिसिन चल रही है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिसने मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया वह मेरी सबसे प्यारी बहन होगी। उसने मुझे ड्रग्स दिए, मुझे और श्री को एक साथ ऐसी सिचुएशंस में छोड़ दिया। उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया और उसने मेरे मॉम डैड की बेइज्जती करके उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया। मुझे ये बात भी पता है, साथ ही बहुत ज्यादा अफसोस भी है कि मेरी बड़ी बहन अकीरा मेरी मॉम उसकी असली मॉम नहीं है। फिर भी मेरी मॉम उसे मुझसे ज्यादा प्यार करती थी और आज भी करती है। क्योंकि अकीरा की मॉम की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन तब भी अकीरा मेरी मॉम से नफरत करती है। हमने उसके लिए कितना कुछ नहीं किया, लेकिन बदले में उसने मेरे साथ क्या किया। शिरीन के इस नोट से इंटरनेट पर मौजूद लोग उसे सहानुभूति दिखाने लगे और अकीरा को बुरा भला बोलने लगे। शिरीन कितनी अच्छी है, लेकिन उसे उस अकीरा जैसी घटिया बहन मिली, ये कितनी दुख की बात है। अभिवंत जो पिछले 10 मिनट से अकीरा के देख रहा था, अकीरा को कुछ ना रिएक्ट करते देख उसने अकीरा से कहा, अगर तुम चाहती हो तो मैं अभी यह सारी न्यूज डिलीट करवा देता हूँ। जरूरत नहीं, अकीरा ने बिना अभिवंत को देखकर कहा और अपना सिर हिला दिया। ये देखकर अभिवंत का चेहरा काला पड़ गया। इसका जरूरत नहीं कहने का क्या मतलब है? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या तुम मेरी मदद नहीं लेना चाहती? अभिवंत ने नाराजगी से पूछा। अभिवंत की बात सुनकर अकीरा ने अपना सिर उठकर अभिवंत को देखा। वो समझ चुकी थी कि अभिवंत ने उसकी बात का गलत मतलब ले लिया है, इसलिए उसने अपनी बात समझते हुए कहा, मेरा मतलब यह है कि थोड़ी वक्त इंतजार करो, तब तक जब तक ये और ज्यादा फेमस ना हो जाए, उन्हें अभी अच्छे से खुश होने दो। इतन बोलकर अकीरा मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था कि अकीरा इसके बाद ऐसा कुछ करेगी कि शिरीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इस बार वह अपनी प्यारी बहन शिरीन को इतना अच्छा सरप्राइज देगी कि वह संभाल तक नहीं पाएगी। अभिवंत की नजरें तो अकीरा से हट ही नहीं रही थी। वह जानना चाहता था कि अब इस लड़की के दिमाग में कौन सा नया प्लान चल रहा है। लिटिल गर्ल, तुम पहले से और ज्यादा स्मार्ट हो गई हो, इतना सोचकर वो मुस्कुराया। फिर उसने अपने पास में खड़े व्याख्यात को अपने थोड़ा और पास बुलाया और उसे धीमी आवाज में ऑर्डर देते हुए बोला, इस लड़की शिरीन और साथ में उस मल्होत्रा के बेटे श्री पर भी नजर रखो। और हाँ, साथ में अपना पूरा बैकअप तैयार रखना न्यूज हटने के लिए, लेकिन जब तक मैं ना बोलूं कोई एक्शन मत लेना। अपने बॉस अभिवंत की बात सुनकर व्याख्यात ने अपना सिर हिलाया और वो वहां से निकलकर अपने काम पर लग गया। ऐसे ही 3 घंटे बीत गए। इंटरनेट पर तेजी से वो न्यूज और ज्यादा वायरल हो गई। यहां तक कि यह न्यूज देखकर श्री ने भी अपना बयान दिया। श्री जो अभी भी हॉस्पिटल के बेड पर बैठा था, उसके चेहरे पर चोटों के निशान पड़े हुए थे और वह बहुत ही ज्यादा कमजोर भी हो गया था। हेलो एवरीवन, मैं श्री मल्होत्रा। मैं आप सबको सच बताना चाहता हूं कि अकीरा मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन मैं अकीरा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरे दिल में सिर्फ शिरीन है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये बात जब अकीरा को पता चली तो उसने शिरीन को बदनाम करने के लिए ड्रग्स दिए और यह सब देखकर मैं अकीरा से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था वह इतना ज्यादा गिर जाएगी। श्री का ये सारा बयान सुनकर ऑडियंस और भी ज्यादा अकीरा के खिलाफ हो गई और वह शिरीन और श्री को सहानुभूति देने लगी। ये सब देखकर अकीरा के होठों पर हंसी आ गई और उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। अकीरा खुद से ही बोली, अब टाइम आ गई है। इतना बोलकर वो रूम में अटैच एक दूसरे रूम में गई, जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड सारा सामान अवेलेबल था। अकीरा ने जल्दी से कंप्यूटर के सामने चेयर पर बैठकर कंप्यूटर को ओपन किया और जल्दी जल्दी अपनी उंगलियां से कीबोर्ड को प्रेस करके कंप्यूटर पर टाइपिंग करने लगी। CH-15 नंबर 1 हैकर, अब मेरा वार है। उसके लिए सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ फोटोज और वीडियो शो हो रही थी। तभी अचानक व्याख्यात ने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर आते हुए एकदम से बोला, मैडम। व्याख्यात की आवाज सुनकर अकीरा डर गए और उसने एकदम से कंप्यूटर बंद करके अपनी आईट कवर कर ली। व्याख्यात भी हैरानी से कंप्यूटर की तरफ देख रहा था। क्या हुआ? अकीरा ने जल्दी से कहा।
अकीरा की आवाज सुनकर व्याख्यात अपने होश में आया और जल्दी से अकीरा के सामने यूएसबी फ्लैश ड्राइव आगे करते हुए बोला, मैडम, यह वही है जो बॉस ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। अकीरा ने जल्दी से अपनी नजरें चुराते हुए व्याख्यात के हाथ से ड्राइव ले ली। व्याख्यात अभी भी हैरान था। हालांकि अकीरा कंप्यूटर पर जो कर रही थी, उसने वो चीज छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी व्याख्यात ने थोड़ा तो देख ही लिया था। व्याख्यात अपने मन में बोला, ये तो मैडम की हैकर आईडी लग रही है, क्या उनकी कोई सीक्रेट आईडी भी है? लेकिन फिर बाद में उसने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसे लगा कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। अकीरा मैडम वह कैसे हो सकती है? वह एक लड़का है और खासकर दुनिया का नंबर 1 हैकर है, हैकिंग फील्ड का बॉस, यहाँ तक वह भी उसका फैन है। अकीरा ने व्याख्यात के सामने ही कंप्यूटर में यूएसबी फ्लैश ड्राइव लगाए और कंप्यूटर में प्ले कर दी। अकीरा के सामने स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हो रही थी, जैसे देखकर अकीरा की आंखों में चमक आ गई और वह हल्का सा मुस्कुराए। अभिवंत उसे अच्छी तरह समझता है, तो अब उसका बदला शुरू होगा, इतना सोचकर अकीरा ने डेविल स्माइल करी। वहीं दूसरी तरफ शर्मा फैमिली, जो कि एक विला में रह रहे थे। शिरीन ने पहले रिपोर्टर की फिर अपनी और फिर श्री की पोस्ट को देखा। पोस्ट के नीचे आए कमेंट्स को पढ़कर वो खुश से मुस्कुराए। अब ज्यादातर सोशल मीडिया उसके साथ होकर उसे सपोर्ट कर रही थी। उसका जो पहले स्कैंडल हुआ था, सब उसे भूलकर इसमें लग गए थे। अब उसके पास फिर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का मौका है। तभी उसके पास प्रोड्यूसर का कॉल आया और उसने शिरीन को कमर्शियल शूट करने के लिए इनवाइट किया, जिसे सुनकर शिरीन खुश हो गई और उसने जल्दी से हाँ कर दी। शिरीन ने जानबूझकर ये सब किया था। उसके इस कदम न केवल खुद को क्लियर और इनोसेंट दिखा दिया था, बल्कि अकीरा को सबकी नजरों में गलत भी साबित कर दिया था। शिरीन ने हंसते हुए अपने मन में कहा, अकीरा उसे बहुत घमंडी है ना, उसने मुझे मेंशन से बाहर निकालने की हिम्मत की, यह अब मेरा वार है उसके लिए। शिरीन ने यह भी पता कर लिया था, उसके चाचा, दादा, भाई तीनों आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। सिर्फ अकीरा की चाची मीना घर पर थी, लेकिन वह अकीरा से नफरत करती थी। वह अकीरा के लिए कभी स्टैंड नहीं लेगी। वह तो खुद चाहती है कि अकीरा जल्दी से जल्दी मर जाए। ये सब सोचकर शिरीन ने अपनी आंखें मूंद ली। उसका चेहरा गर्व से भर गया। वहीं ऑनलाइन लोग अभी भी अकीरा को कमेंट्स में बुरा भला बोल रहे थे। यहां तक कि कुछ लोगों ने अकीरा के कॉलेज का एड्रेस भी ढूंढ लिया था और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि अकीरा को कॉलेज से बाहर निकलो। कॉलेज वाले ऐसे घटिया लड़की को कैसे कॉलेज में रख सकते हैं? उन्हें तो ऐसी लड़की को कॉलेज से रिस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए। तभी ऑनलाइन एक दूसरी लड़की ने बोला, अकीरा जैसी घटिया लड़की इस दुनिया में कैसे रह सकती है? उसकी जगह मैं होती तो अभी तक अपने आप को फांसी लगा लेती। एक दूसरी लड़की, जिसका नाम निया था, उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें इतनी जल्दी किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि अकीरा के साथ गलत हुआ हो। जल्दी ही इस बहस ने लड़ाई का रूप ले लिया था। निया की बात सुनकर एक नई लड़की अंजलि, जो शिरीन की फैन थी, उसने कहा, मेरी फेवरेट शिरीन के साथ अकीरा ने इतना गलत किया, फिर भी तुम शांत होने को बोल रही हो। जब सारे सबूत अकीरा के खिलाफ है और उन सबूत में साफ पता चल रहा है कि किसके साथ अन्याय हुआ है। अगर मैंने कुछ झूठ बोला और अकीरा के साथ सच में अन्याय हुआ है, तो सामने आए और बोले, मुझ पर केस करें और मुझे लॉयर का नोटिस भेजे। अंजलि की यह बात सुनकर सब लोग कमेंट्स जो कर रहे थे शांत हो गए, लेकिन अगले ही सेकंड अकीरा ने अंजलि के कमेंट पर रिप्लाई करते हुए कहा, ओके, तुम्हारे लिए ये भी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अकीरा सच में जवाब देगी। सबने पहले सोचा कि यह एक फेक अकाउंट है, लेकिन अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद यह अकीरा का ही रियल अकाउंट निकला, जिससे उसने मैसेज किया था। ये देखकर उस लड़की अंजलि को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से और एटीट्यूड में अकीरा को सुनने के लिए उसकी आईडी पर क्लिक किया। लेकिन तभी उसने पाया कि अकीरा ने फोटोज के साथ एक मैसेज भी डाला था। अकीरा ने मैसेज लिखा था, सारे सबूत यहाँ है, अगर अब भी कुछ लोगों ने मुझे फोर्स किया तो उसके ऊपर मैं स्टिक एक्शन लूंगी। ऑनलाइन सभी लोगों ने वो पिक्चर देखी, जिसके अंदर शिरीन और श्री के चैट रिकॉर्ड थे और शिरीन और अकीरा के भी चैट रिकॉर्ड थे, जिससे साफ पता लग रहा था कि शिरीन श्री के साथ फ्लर्ट कर रही थी और वह अकीरा के बारे में श्री से कंप्लेन भी कर रही थी। फिर श्री की तारीफ करते हुए वह अकीरा को उसके साथ रिलेशन में रहने के लिए बोलती है। ये सब देखकर जितने लोग ऑनलाइन थे सब शॉक्ड रह गए। इन चैट रिकॉर्ड्स ने यह भी साबित कर दिया कि मिस्टर श्री मल्होत्रा की सभी बातें झूठ थीं और उसने सच में खुद को निर्दोष बताने का नाटक किया। इट्स डिस्गस्टिंग। आगे अकीरा ने एक और पोस्ट डाली, जिसमें उसने बताया कि उसकी मॉम की डेथ जब वह 15 साल की थी,
तभी हो गई थी। उसके एक दिन बाद ही उसके प्यारे पिताजी अपनी रखेल और उसकी बेटी शिरीन को शर्मा मेंशन ले आए। शिरीन इस साल 19 साल की हो जाएगी और उनकी नाजायज बेटी मेरी कोई छोटी बहन नहीं है। इतना बोलकर अकीरा ने एक वीडियो पोस्ट किया और लोगों से इसे देखने को बोला, जिसमें होटल की सीसीटीवी कमरे की फुटेज थी। फुटेज से साफ पता चला कि यह शिरीन ही था जिसने उसे ड्रग्स दिया और श्री के बिस्तर पर फेंक दिया और श्री उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। सौभाग्य से किसी ने लात मारकर दरवाजा खोला और रूम के अंदर आया। उसके बाद वीडियो बंद हो गई। लेकिन इतनी वीडियो देखकर कोई इतना बेवकूफ नहीं था कि समझ ना सके कि आगे क्या होने वाला था। शिरीन एक नाजायज बेटी निकली। इसके अलावा ये साफ पता चल रहा था कि वह अकीरा की मासूमियत को खत्म करना चाहती थी। फिर भी उसने कहा कि यह अकीरा ही है जो उसे बर्बाद करना चाहती है। श्री ने भी अकीरा के साथ कितना ज्यादा गलत किया। एक के बाद एक फोटोस वीडियो देखने के बाद ऑनलाइन जितने भी लोग अकीरा के खिलाफ थे वह सब शॉक रह गए। उद्धरण चिन्ह 16 अविताश नोटिस मिस शिरीन शर्मा को बैन। अकीरा ने अपने मन में सोचा, ये शिरीन और श्री दोनों बेवकूफ है। खैर मेरा काम तो हो गया। इसके अलावा जितने भी लोग मेरे खिलाफ बोल रहे थे अब वह शिरीन के खिलाफ हो जाएंगे। इतना सोचकर अकीरा मुस्कुराई और अगली ही पल अकीरा ने शॉक करते हुए लॉयर नोटिस की पिक्चर ऑनलाइन पब्लिश कर दी। फेमस लॉयर अविताश नोटिस लॉ फर्म मिस शिरीन शर्मा और मिस्टर श्री मल्होत्रा के खिलाफ केस फाइल करता है, जिसके अंदर मिस शर्मा और मिस्टर मल्होत्रा ने मिस अकीरा शर्मा को इंटरनेट पर एब्यूज करने की कोशिश की है। और लॉयर के नोटिस के नीचे शिरीन और श्री की पोस्ट थी जिसे लॉयर अविताश में हाईलाइट करा था। ये सब देखकर ऑनलाइन ऑडियंस हैरान थी, लेकिन अब सब शिरीन को छोड़कर अकीरा को सपोर्ट कर रहे थे। ये देखकर निया ने अकीरा की तारीफ करते हुए लिखा, अकीरा कितनी ज्यादा ब्रेव है, उसने कैसे इतनी बड़ी सिचुएशन को कितने आराम से हैंडल कर लिया। अब शिरीन के फैंस क्या करेंगे? क्या अभी भी वो उस शिरीन को पसंद करते हैं? इतना लिखकर वो जोर से हंसी। एक लड़के ने लॉयर के नोटिस वाली पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो अकीरा का फैन बन गया हूँ। अब कहाँ है शिरीन के फैंस? थोड़े टाइम पहले तो बहुत उछल रहे थे, अब आओ ना बाहर। ऑनलाइन हर जगह ये हॉट टॉपिक के कारण थोड़े बहुत सेलिब्रिटीज को भी लॉयर का नोटिस आया था। ये देखकर वह हैरान हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके ऊपर केस किसने किया। ये सब देखकर 1 मिनट से भी कम समय में सारे जितने भी लोग अकीरा के खिलाफ थे वह डर गए। वह सभी शिरीन के फैंस थे और उनमें से ज्यादातर अभी भी स्टूडेंट थे और वह नहीं चाहते थे कि शिरीन की वजह से उनके ऊपर कोई केस हो और आगे जाकर उनका फ्यूचर खराब हो जाए। सब जितनी भी लोग शिरीन के खिलाफ थे वह एक साथ शिरीन पर अटैक करते हुए बोला, ये शिरीन कितनी ज्यादा घटिया है, हम में से कोई भी इसका फैन नहीं है। इस जैसी घटिया लड़की को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहने का कोई हक नहीं। हाँ, इसे इंडस्ट्री से बैन करो। अब हर कोई शिरीन को बैन करने की बात बोल रहा था। विला में ये सब देखकर शिरीन ने जिस हाथ से फोन पकड़ रखा था उसके हाथ सफेद पड़ गए और उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। शिरीन अपने मन में बोली, ये कैसे हो सकता है? इतना सोचकर उसने जल्दी से एजेंट को फोन किया। शिरीन अपने एजेंट से मदद मांगते हुए बोली, जल्दी करो, ये सारी न्यूज को दबाने में मेरी मदद करो। तुम जितने बोलोगे मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगी। शिरीन की बात सुनकर एजेंट ने गुस्से से कहा, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा कोई भी तरीका काम नहीं आने वाला, क्योंकि जिस इंसान ने भी यह सब किया है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और कोई भी इस न्यूज को हैक करके भी नहीं मिटा सकता। ये सुनकर शिरीन बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उसने घबराते हुए एजेंट से कहा, अब क्या करें? अभी शिरीन ये सब देखकर घबराई हुई थी, तभी ऑनलाइन एक और नोटिस पब्लिश हो गया जिसमें शिरीन को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बैन किया जाता है। रेडियो, टेलीविजन और फिल्म एसोसिएशन। मिस शिरीन शर्मा एक लोच एक्टर की मॉडल है और साथ ही साथ उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा है, इसलिए वो फ्यूचर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती। मिस शिरीन शर्मा को बैन किया जाता है। ये सब पढ़कर शिरीन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो पूरी तरह से हताश होकर जमीन पर गिर गई। सब खत्म हो गया, सब खत्म। उनका एक्टिंग करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया, शिरीन ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। वही हॉस्पिटल में श्री को नहीं पता था कि अभी ऑनलाइन में क्या चल रहा है। थोड़ा सा गार्डन में घूमने के बाद जब वो अपने वार्ड में वापस जा रहा था, लेकिन उसने पाया कि हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा है। तभी एक बूढ़ा आदमी ने श्री को रोका और उसके सामने आकर उससे पूछा, क्या तुम ही श्री मल्होत्रा हो? हाँ, श्री ने प्राउडली जवाब दिया। श्री को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि यह बुढ़ा आदमी उसे कैसे जानता है,
लेकिन तभी उसे अपना बयान याद आया जो उसमें ऑनलाइन दिया था। ये सोचकर उसने अपना बेचारा सा मुंह बनाया और उस बूढ़े आदमी से दुखी होते हुए बोला, मैं इस केस का विक्टिम हूँ। मैंने हमेशा अकीरा को अपनी प्यारी बहन के रूप में देखा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी शातिर निकलेगी और मुझे ड्रग्स की मेडिसिन भी देगी। श्री यह सब बोल रहा था, लेकिन उसने अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी के एक्सप्रेशन नहीं देखे जो अजीब हो गए थे। श्री ने अपनी बात आगे कंटिन्यू रखते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अकीरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। उसने जो भी मेरे साथ किया मैंने उसे हर चीज के लिए माफ कर दिया। और इससे पहले कि वह आगे अपनी बात पूरी कर पाता, उस बुढ़े आदमी ने अपना हाथ उठाकर उसके सिर पर एक हल्ला सा थप्पड़ मार दिया और गुस्से से बोला, यू फक, तुम कितनी घटिया इंसान हो। उस बुढ़े आदमी से ऐसे मार खाकर और अपने लिए इतना बुरा शब्द सुनकर श्री ने नफरत से उस आदमी की तरफ देखा। फिर श्री ने नजरें दौड़ाकर अपने आसपास देखा। उस कॉरिडोर में लगभग 4-5 लोग होंगे जो उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। ये देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वो खुद से ही बोला, कुछ हुए है क्या? श्री के सामने जो बूढ़ा आदमी खड़ा था वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और बोला, हमें तुम्हारी सारी असलियत पता चल चुकी है। इतना बोलकर उस बूढ़े आदमी ने गुस्से से श्री के चेहरे पर एक मक्का मार, जिस कारण श्री की नाक पर चोट लग गई और वह जोर से चिल्लाया। यहाँ पर उसे मार पड़ रही थी, ये देखकर वह जल्दी से अपने वार्ड में भाग गया। ऑनलाइन क्या चल रही है ये देखने के लिए श्री ने जल्दी से अपने मोबाइल खोला। श्री ने जब अकीरा के द्वारा पोस्ट की फोटोज वीडियो को देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लगभग बेहोश होने के कगार पर आ गया। अकीरा को ये सारे चैट रिकॉर्ड कहाँ से मिले और ये लॉयर का नोटिस? क्या अकीरा सच में उसके ऊपर केस करेगी? क्या वो बचपन से ही उसे पसंद नहीं करती थी? CH-17 रोमांस, ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ तक कि मिस्टर शर्मा ने शिरीन को भी बहुत ज्यादा डांटा। ये सब उसकी वजह से हुआ है। ऑनलाइन लोग और सारी बिजनेस इंडस्ट्री में यह बात हर किसी को पता चल चुकी थी कि अकीरा की मॉम एक बहुत अच्छी अपर क्लास लेडी थी, जिसे छोड़कर मिस्टर अनीश शर्मा ने अपनी रकेल से शादी कर ली। यहाँ तक कि उन्होंने शादी से पहले अपनी एक नाजायज बेटी को भी जन्म दिया। बहुत सारी हाई सोसाइटी लेडीज भी मिसेज तनीषा शर्मा के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी और उन्हें वो धक्के मारकर अपनी शकल से बाहर निकाल देती है। धीरे धीरे शर्मा कॉरपोरेशन के भी शेयर गिर रहे थे। ये सब देखकर अकीरा बहुत ज्यादा खुश थी और वह आराम से अपने रूम में बेड पर उल्टी लेटी हुई हंसी। ओह सो कूल, अकीरा खुश होते हुए खुद से ही बोली। वो बस उन लोगों को इतना बुरी तरह नीचे गिरना चाहती थी कि वो जिंदगी में कभी उठ भी ना सके। अचानक अकीरा के मोबाइल पर मैसेज आया। अकीरा ने खोलकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था, हाय अकीरा, क्या तुम अभी भी कॉलेज आएगी? अगर तुम ज्यादा दिन तक कॉलेज नहीं आई तो तुम्हें कॉलेज वाले कॉलेज से बाहर कर देंगे। ये पढ़कर अकीरा हल्का सा मुस्कुराए और उसने अपनी फ्रेंड को मैसेज करते हुए कहा कि वह कल से कॉलेज आएगी। जब अभिवंत बाथरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि अकीरा बिस्तर पर उल्टी लेटा हुई अपना फोन चला रही है और उसका चेहरा थोड़ा परेशानी से भरा हुआ था। ये देखकर अभिवंत ने दूसरे टॉवल से अपने बाल सुखाए और उसे सोफे पर पटक कर वो अकीरा के पास गया और उसकी कमर को अपने हल्के हल्के हाथों से सहलाने लगा। अकीरा समझ गई यह अभिवंत ही है, इसलिए उसने बिना देखा उसका हाथ हटाते हुए बच्चों वाली आवाज में कहा, हटो, मुझे गुदगुदी हो रही है। अभिवंत ने अपना हाथ हटा लिया और अकीरा से थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला, उठो और अच्छे से बैठो और थोड़ा कम फोन यूज किया करो, नहीं तो जल्दी ही तुम्हारी आंखों में दर्द होने लगेगा। अभिवंत की बात सुनकर अकीरा ने अपना मुंह बन लिया और वह बेड पर उठकर बैठ गई। अकीरा ने नजर उठकर अभिवंत को देखा, जिसकी ऊपर बॉडी बिल्कुल नेक थी और कमर के चारों ओर उसने टॉवल लपेट रखा था। अभिवंत के मस्कुलर बॉडी देखकर अकीरा का गला सूखने लगा, इसलिए अकीरा ने जल्दी से अपनी नजर अभिवंत से हटाकर बात बदलते हुए कहा, अरे अभी मुझे कल कॉलेज जाना है। अभिवंत भी अकीरा की हर एक्शन को नोटिस कर रहा था और अकीरा को ऐसे नजारे चुराते देखकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। ये बात अभिवंत को पता थी कि अकीरा को मस्कुलर बॉडी वाले लड़के बहुत पसंद थे। तब भी अभिवंत ने लापरवाही से जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें कल ऑफिस जाते हुए कॉलेज तक छोड़ दूंगा, अब देर हो रही है इसलिए सो जाओ। इतना बोलकर अभिवंत ने रूम की लाइट बंद कर दी और टेबल के पास वाले नाइट लैंप को जला दिया। अभिवंत बिस्तर पर पहुंचा और उसने अकीरा को अपने नीचे दबा लिया और अपने होठ को अकीरा की गर्दन पर फेरने लगा। ये देखकर अकीरा ने हैरानी से कहा, अभी हम बोलो। अभिवंत ने अपने हाथ से अकीरा के पेट को सहलाते हुए कहा।
ये देखकर अकीरा बेचैन हो गई और अभिवंत के हाथ को हटाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे नींद आ रही है, सोना दो मुझे। ये सब सोचकर अकीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। सच्ची वह कितनी ज्यादा बेवकूफ थी जिसने खुद अपनी खुशियों को अपने हाथों से आग लगा दी थी। 2 मिनट बाद अभिवंत अकीरा के और ज्यादा पास आ गया, जिस कारण अकीरा को अभिवंत की मस्कुलर बॉडी अपनी चेस्ट पर फील हो रही थी। यह महसूस करके अकीरा ने बेचैनी से कहा, अभी तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। इतना बोलकर अभिवंत अकीरा के चेहरे को देख रहा था। यह महसूस करके कि अकीरा इससे आगे उससे बढ़ाने नहीं देगी, तो वह वहीं रुक गया और ब्लैंकेट खींचकर उसने पहले अकीरा को फिर अपने आप को कवर कर लिया। अभिवंत अकीरा के बालों को सहलाते हुए बोला, ठीक है, सो जाओ अब। अकीरा कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में अकीरा को नींद आ गई। जल्दी ही अभिवंत भी अकीरा को देखते हुए ही सो गया। अगले दिन अकीरा अपने कॉलेज गई थी। अकीरा की अलग पर्सनैलिटी ने सबका ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट कर दिया था। क्या वह अकीरा नहीं है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसका नेचर थोड़ा बदल गया हो। अब वह पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है। तभी दूसरी लड़की ने अपनी फ्रेंड से कहा, वो अभी भी कॉलेज आने की हिम्मत कर रही है। क्या तुम्हें नहीं पता कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और अक्षय ने इसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है? एक लड़का जिसका नाम अनुज था, उसने अपने फ्रेंड से कहा, क्या तुमने पढ़ा है कि इंटरनेट पर क्या हुआ? मुझे अकीरा के लिए थोड़ी सिंपैथी महसूस हो रही है। उसे खुद की बहन और उस आदमी ने धोखा दिया जिसे वह पसंद करती थी। अरे, चारों ओर जितने भी स्टूडेंट थे सब यही बातें कर रहे थे, लेकिन अकीरा बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा अपनी क्लासरूम की तरफ चली गई। अकीरा जैसे ही क्लासरूम में इंटर करने ही वाली थी कि किसी ने एकदम से क्लासरूम का दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। ये देखकर अकीरा अपनी जगह पर रुक गई। अकीरा ने घूरकर एक नजर दरवाजे को देखा, फिर उसके चेहरे पर एक हंसी आ गई। अकीरा ने एक जोर की लात दरवाजे पर मारी, जिस कारण दरवाजा अपने आप ही खुल गया और एकदम से गंदे पानी की एक बाल्टी और आटा सीधा नीचे जमीन पर गिरा। अकीरा ने एक कदम पीछे लिया। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल शांति थे। ये सब देखकर अकीरा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। क्लास में लोगों का पूरा ग्रुप हंस रहा था और अपने सामने एक अच्छा शो देखने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अकीरा को साफ सुथरा देखकर उसके चेहरों पर जो स्माइल थी वह गायब हो गई। वहीं बीच में बैठा हुआ अक्षय, जो ब्रांडेड वॉच और महंगे कपड़ों से पूरा ढकी हुई था, ये देखकर उसके चेहरे पर डेंजरस स्माइल आ गई। CH18 नवी। दिल की धड़कन अक्षय के पास बैठी हुई लड़की नवी ने एटीट्यूड से कहा, अकीरा देखो तुम्हारी वजह से क्लासरूम का क्या हाल हुआ है। चलो अब जल्दी से अपने काम पर लग जाओ और जितना भी तुम्हारी वजह से यहाँ पर गंदा हुआ सब साफ करो। थोड़ा रुककर नवी कुछ सोचने लगी, फिर उसके चेहरे पर डेंजरस स्माइल आ गई और वह बोली, नहीं नहीं, पहले तुम मुझसे और अक्षय से माफी मांगो, तुम्हारी वजह से हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ी। इतना बोलकर नवी ने अकीरा के सामने झाड़ू फेंक दिया। नवी। अकीरा सार्कास्टिकली हंसी और धीरे से अपनी नजरें उठाकर पहले अक्षय और फिर नवी की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि अकीरा कब उससे माफी मांगेगा। अक्षय जिंदल, जो कि मुंबई की टॉप रिच फैमिली से बिलोंग करता था। जिंदल फैमिली का बिजनेस बहुत बड़ा था, लेकिन सूर्यवंशी के आगे नहीं, और अक्षय जिंदल फैमिली का ही इकलौता बेटा है। नवी कपूर एक अच्छी रिप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। कपूर फैमिली का बिजनेस भी जिंदल फैमिली जितना ही बड़ा था। अकीरा जो ये सब इतनी देर से सहन कर रही थी, लेकिन जब उससे सहन नहीं हुआ तो वह साइड से निकलते हुए नवी के पास गई और उसने उसकी कमर में जोर से चुटी काट ले। पहले तो नवी ये देखकर हैरान हो गई, लेकिन बाद में उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। नवी ने अपने आसपास देखा, लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अकीरा श्री की खातिर जितना सह सकती थी सहन करती रही, लेकिन अब बिल्कुल नहीं, वो बदल चुकी है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अकीरा बिना कुछ बोले नवी के साइड से निकालकर अपनी सेट पर जा ही रही थी, तभी एकदम से नवी गुस्से से बोली, अकीरा क्या तुम बहरी हो? मैंने तुम्हें ये सब साफ करने को बोला था। ये सुनकर अकीरा बिना पीछे पलटे एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बोली, जिसने ये सब प्लान किया है वही इसे साफ करेगा। इतना बोलकर अकीरा अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। ग्रुप में सभी ने एक दूसरे को उदासी से देखा। सबको ऐसा लगा रहा है कि कुछ दिनों तक अकीरा को ना देखने के कारण उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल चुका है। अक्षय ने भी अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली और नवी का चेहरा तो देखने वाला था, वो गुस्से से लाल हो चुकी थी। आज इस अकीरा को क्या हो गया है?
पहले जब भी वह उसे देखती थी तो वह अपनी आंखें झुका लेते और उसकी उसकी सारी बातें मानती थी। अकीरा आज बिल्कुल अलग व्यवहार कर रही थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि उसने नवी की बात का उसे उल्टा जवाब दिया। क्लासरूम के अंदर ग्रुप में बैठे हुए सब यही बातें कर रहे थे। एक लड़के ने नवी पर हंसते हुए कहा, हा 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 नवी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, क्या तुम अकीरा से डर गई हो? क्लास में जितने लोग थे सब ये तमाशा देख रही थी और साथ में सब लोग एक साइड भी थे, ये देखने के लिए अब आगे नवी क्या करती है, क्योंकि नवी को बर्दाश्त तक नहीं था कि कोई उसे उल्टा जवाब भी दे दे। नवी गुस्से से अपनी सीट से उठी और अकीरा की सीट के पास आकर नवी ने अकीरा के सामने रखी टेबल पर लात मार दी। फिर वह अपने हाथ फोल्ड करके घमंड से अकीरा को देखने लगी। अक्षय वो तो बस अपनी सीट पर बैठा हुआ एंजॉय से ये सब तमाशा देख रहा था। ये देखकर अकीरा की आंखें सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन नजर आने लगा। नवी ने घमंड से अकीरा से कहा, अकीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्टा जवाब देने की? इसकी सजा तो मैं तुम्हें बाद में दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारी वजह से जो क्लास गंदी हुई है उसे जल्दी से साफ करो, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। नवी की बात सुनकर अकीरा मुस्कुराए। अकीरा ने अपनी पलकें उठाकर नवी को देखा और बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ अपनी इनोसेंट आवाज में बोली, ओह ऐसा क्या? वैसे तुम मेरे साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो? और जरा बताना तुम मेरे ऊपर क्या स्टिक एक्शन लगी? इतना बोलकर अकीरा चेयर पर आराम से पीछे होकर बैठ गई। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। पेस्ट में जब ये लोग उसे धमकाते थे तो वह चुप रहती थी, लेकिन अब वह अपनी पर्सनैलिटी इतनी डार्क बना लेगी कि कोई उसे धमकाने का सोचेगा भी नहीं। फिर अकीरा ने अपनी नजरें उठाकर अक्षय को दिखा और एकदम से उसकी आंखें अक्षय की आंखों से मिल गई। अकीरा की आंखों में देखते हुए अचानक अक्षय की दिल की धड़कन बढ़ गई और वह अपनी इंटेंस आंखों से अकीरा को घूरने लगा। क्लास में अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट थे। नवी ने यह महसूस करके कि अकीरा उसकी बात नहीं मानेगी और वह उसे डराने की कोशिश कर रही है, नवी और ज्यादा गुस्सा हो गई और अकीरा जिस चेयर पर बैठी थी नवी ने जाकर उस पर लात मार दी। नवी के इस एक्शन को देखकर अकीरा को भी गुस्सा आ गया, इसलिए अकीरा गुस्से से चेयर से उठी और अचानक उसने नवी के पेट में एक जोरदार लात मार दी और फिर पास में पड़ा हुआ टेबल उठाकर उसे नवी के सिर पर दे मारा। टेबल पर जो भारी बुक्स रखी हुई थी वह भी सीधा नवी के सर पर जाकर गिरी, जिस कारण नवी टेबल की चोट से थोड़ी बच गई। नवी का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था और उसने सांस लेते हुए अकीरा से रिक्वेस्ट की, अकीरा मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। अकीरा ने नवी को शांति से देखा जो नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। नवी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो जोर से चिल्लाई, आह। ये देखकर अक्षय का भी मूड खराब हो गया और उसने अपनी रूड आवाज में अकीरा से कहा, अकीरा उसे जाने दो। पहले जो भी वह अकीरा को बोलना था वह सब वह करती थी, लेकिन इस बार अकीरा ने ना कि नवी को जवाब दिया बल्कि नवी को मारा भी। अकीरा भी इस बात को ज्यादा नहीं खींचना चाहती थी, इसलिए उसने नवी से कहा, अगर वह चाहता है कि मैं तुम्हें जाने दूं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इतना बोलकर अकीरा ने नवी के पैर पर अपना पैर रख दिया और अकीरा अक्षय से सार्कास्टिकली बोली, आओ और इसे यहां से उठाकर ले जाओ। अकीरा के मुंह से यह बात सुनकर अक्षय का चेहरा काला पड़ गया। CH-19 अकीरा, तुम डार्लिंग, तुम्हारे सारी थकान दूर कर दूंगा। अक्षय ने देखा तो यह अकीरा थी जो हंस रही थी। अकीरा ने हंसते हुए कहा, मैं तो सिर्फ नवी को सिखा रही हूँ, इस बेवकूफ लड़की को तमीज सीख रही हूँ। तुम सभी भी ये देखो, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें भी सिखा सकती हूँ कि कैसे दूसरों के साथ पेश आते हैं। इतना बोलकर अकीरा ने अपने होठों के कोने को मोड़ लिया। वहीं जो लोग आगे बढ़कर नवी को बचाने के लिए आ रहे थे वह सब अपनी जगह पर रुक गए। अकीरा ऐसे कैसे हो सकती है? सच में ये बहुत ज्यादा डरावनी है, कहीं उसके अंदर किसी का भूत वगैरह तो नहीं आ गया। सब यही सोच रहे थे और हैरान भी थे अकीरा का ऐसा बिहेवियर देखकर। अकीरा ने एक नज़र सबको देखा, फिर उसकी आंखें नवी के चेहरे पर आकर रुक गई। अकीरा ने दूसरे टेबल से बहुत सारी किताबें उठाई और एक एक करके उन्हें नवी के चेहरे पर पटकने लगी। किताबें भारी होने के कारण नवी के चेहरे पर चोट लग रही थी, जिस वजह से उसका चेहरा और दर्द से भर गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर अकीरा फिर जोर से हंसी। अकीरा मुस्कुराते हुए थोड़ा नीचे नवी के करीब झुकते हुए बोली, दर्द हो रहा है ना? नवी ने रोते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। ये देखकर अकीरा के चेहरे पर और बड़ी स्माइल आ गई और अगले ही सेकंड उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया।
अक्षय वह तो कब से अपनी इंटेंस नजरों से अकीरा को ही देख रहा था। उसे नवी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि अकीरा का बदला हुआ रूप देखकर उसे बहुत ज्यादा अकीरा में इंटरेस्ट आ रहा था। वहीं अकीरा के पास टेबल पर रखी हुई किताब फिर से वह नवी के चेहरे पर फेंकती हुई बोली, दर्द हो रहा है? ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें जिंदगी भर आज का स्वाद याद रहेगा और आगे दोबारा कभी तुम मेरे साथ उलझने की गलती नहीं करोगी। मैं आज तुम्हें बस एक छोटा सा लेसन दे रही हूँ, अगली बार मैं तुम्हें सीधा क्लास से बाहर निकालकर पटकूंगी। इतना बोलकर अकीरा सीधी खड़ी हो गई और अपना पैर उठाकर उसने टेबल पर एक जोरदार लात मारी, जिससे टेबल सीधा नवी पर आकर गिरी और वह और ज्यादा दर्द में चिल्ला उठी। दर्द से तड़पते हुए नवी जमीन से उठने की कोशिश कर रही थी। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, उसका पूरी बॉडी दर्द से टूट रही थी, खासकर उसका सिर और चेस्ट। नवी का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और उसने अपने कांपते हुए होठों से अकीरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अकीरा तुम। इससे आगे नवी कुछ बोलती, अकीरा ने मजाक करते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें अभी एक अच्छा सबक नहीं सिखाया है? क्या तुम चाहती हो मैं फिर से ये सब एक बार और रिपीट करूं? ये सुनकर नवी डर गई। वह इतनी पागल नहीं थी कि वह अकीरा से आगे कुछ और बोलकर उससे उलझी, कहीं पता चले अकीरा फिर से उसे मरने लग जाए। लेकिन वह ऐसे हार भी नहीं मान सकती थी। पूरी क्लास में उसके दोस्तों के बीच अकीरा ने उसकी कितनी बेइज्जती की। ये सब सोचकर नवी गुस्से से भर गई और नीचे जमीन से खड़े होकर उसने अपना पैर पटका और रोते हुए अकीरा से बोली, अकीरा तुम बस रुको, मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रोफेसर से करूंगी। इतना बोलकर वह रोते हुए क्लास से बाहर भाग गई। नवी के जाने के बाद क्लास फिर से एकदम शांत हो गई। वहीं नवी पहले ही प्रोफेसर में पास जा चुकी थी। नवी ने अपने मन में सोचा, अकीरा तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तैयार हो जाओ मार खाने के लिए। अकीरा एकदम नॉर्मल इंसान की तरह अपनी सीट पर बैठ गई, जैसे उसने अभी थोड़ी देर पहले कुछ किया ही ना हो। क्या अकीरा के अंदर आज कोई भूत आ गया है? नहीं तो वो कभी ऐसा बिहेव नहीं करती थी, लेकिन आज उसने नवी के साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत की। अकीरा को गुस्से में भरा हुए देखकर किसी ने भी हिम्मत नहीं की अकीरा से उलझने की। लेकिन अक्षय को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अक्षय ने अकीरा के साथ फ्लर्ट करते हुए कहा, डार्लिंग तुम इतनी पिटाई करके थक गई होगी, तुम कहो तो मैं एक मैजिक से तुम्हारे सारी थकान दूर कर दूंगा। इतना बोलकर उसने अकीरा को आंख मार दी। अकीरा अच्छे से अक्षय की बात का मतलब समझ रही थी, इसलिए उसने भी अपना गुस्सा दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, बेबी मैं ऐसी ही ठीक हूँ, बस तुम अपना ध्यान रखो, कहीं मेरी थकान दूर करने के चक्कर में तुम हॉस्पिटल के बेड से ना उठ सको। ये सुनकर अक्षय का मुंह बन गया और तभी 10 मिनट से भी कम समय में प्रोफेसर क्लासरूम के बाहर आए और बाहर से ही उन्होंने गंदे क्लासरूम को देखा। ये देखकर उन्होंने अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया। आजकल के बच्चे या तो कॉलेज नहीं आते, ये जब आते हो तो इतना बड़ा हंगामा कर देते हैं। अकीरा को देखकर प्रोफेसर का मुंह बन गया और वह गुस्से से अकीरा से बोले, अकीरा क्लासरूम से बाहर आओ। सबकी नजर भी क्लासरूम के बाहर खड़े प्रोफेसर आनंद पर चली गई थी। प्रोफेसर की आवाज सुनकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वह अपनी चेयर से उठकर क्लासरूम से बाहर चली गई। क्लासरूम के अंदर बैठे बहुत सारे लोगों ने अकीरा को सिंपैथी से देखा। अक्षय ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। अकीरा इट्स ओवर नाउ, प्रोफेसर ने अकीरा को डांटते हुए कहा, अकीरा ये सब क्या है? इतने छोटे से मैटर को तुमने इतना बड़ा बना दिया। तुम्हें पता है ये बात प्रिंसिपल सर तक पहुंच चुकी है और ऊपर से नवी की मॉम भी जल्दी ही कॉलेज पहुंच जाएगी, इसलिए फिर से बिना कोई तमाशा किए उनसे माफी मांग लेना। अकीरा ने जैसे प्रोफेसर की बात ही ना सुनी हो, उसने अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकला और उसे लापरवाही से उसे 2 बार दबाया। उसी टाइम दूसरी तरफ प्रिंसिपल के ऑफिस में सेक्रेटरी ने जल्दी से प्रिंसिपल के ऑफिस में आते हुए कहा, प्रिंसिपल सर मिस अकीरा को कुछ हो गया है। प्रिंसिपल जो कि एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी फाइल बंद करके अपना चश्मा उतारा और थोड़े हेल्पलेस होते हुए बोले, उसे क्या हुआ? सेक्रेटरी ने बताया कि अकीरा ने क्लास में क्या क्या किया है। सेक्रेटरी की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल ने अपना सिर हिला दिया और परेशान होकर वह अपना माथा दबाने लगे। पता नहीं अब अकीरा को क्या हो गया है, वो पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। सेक्रेटरी ने आगे बताते हुए कहा, यह मामला ज्यादा ही बढ़ चुका है। नवी ने अपनी मॉम को कॉल करके कॉलेज में बुलाया है और प्रोफेसर आनंद इस टाइम एकेडमिक अफेयर रूम में है, वही वह इस मैटर के हैंडल कर रहे हैं। इट्स रिगार्डलेस, प्रिंसिपल संदीप इस मामले पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अगर इसमें अकीरा इन्वॉल्व नहीं होती तो
अकीरा के दादाजी प्रिंसिपल संदीप के बहुत अच्छे दोस्त थे। मिस्टर शर्मा ने हमेशा उनके साथ दिया और मिस्टर शर्मा ने प्रिंसिपल संदीप से उनकी पोती अकीरा का ख्याल रखने के कहा था। अब जब मिस्टर शर्मा इंडिया से बाहर थे तो प्रिंसिपल संदीप को ही अकीरा का ख्याल रखना था। अगर उसने उनकी पोती का अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो मिस्टर शर्मा कहीं उससे गुस्सा न हो जाए। ये सब सोचकर उन्होंने अपना सिर हिलाया और सेक्रेटरी से बोली, च20 क्या तुमने कभी अपने आप को शीशे में भी देखा है? जल्दी ही नेवी की मॉम ब्रांडेड साड़ी और कीमती गहनों से लदी हुई कॉलेज पहुंच गई। ऑफिस में आकर उन्होंने अपनी बेटी की शक्ल देखी और अपना हाथ टेबल पर मरकर गुस्से से बोली, मेरी बेटी यहाँ पढ़ने आती है, किसी से मार खाने के लिए नहीं। किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करने की? कॉलेज को इस मैटर पर मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा। कॉलेज के डायरेक्टर अनिल जी ने अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ दरवाजे की ओर देखा, जहां से प्रोफेसर आनंद अकीरा को लेकर अंदर आ गए थे। ये देखकर डायरेक्ट अनिल ने जल्दी से कहा, अकीरा कम इन क्विकली। अकीरा को देखकर नवी जल्दी से अपने मॉम की बाहों में छुप गई और रोते हुए बोली, मॉम वो ये वह है। ये सुनकर तो मिसेज कपूर गुस्से से लाल हो गई और अपनी बेटी को पुचकारते हुए उन्होंने गुस्से से अकीरा से कहा, ये तुम ही हो जिसने मेरी बेटी को इस तरह पीटा। अकीरा ने अजीब नजरों से मिसेज कपूर को देखा और नबी को देखते हुए उसने आराम से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यस इट्स मी। अकीरा के ऐसा व्यवहार देखकर मिसेज कपूर और ज्यादा गुस्सा हो गई और वह आगे बढ़कर अकीरा को थप्पड़ मारना चाहती थी। तभी डायरेक्टर अनिल ने एकदम से अपनी सॉफ्ट आवाज ने अनुष्का जी को समझाया, अरे मिसेज कपूर आप गुस्सा मत होइए, हम आराम से बात कर रहे हैं ना। गुस्सा ना हूं, आराम से बात करूं। डायरेक्टर अनिल आप ये बोल रहे हैं, आपने मेरी बेटी की हालत देखी है, तो फिर आप मुझे आराम से इस बारे में बात करने के लिए कैसे कह सकते हैं? मिसेज कपूर से गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। फिर वह अकीरा की तरफ मुड़ी और उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा नाम अकीरा है ना? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? उन्हें अभी फोन करके बुलाओ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम जैसी लड़की के कैसे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने अपनी बेटी को बिल्कुल तमीज ही नहीं सिखाई। अब मिसेज कपूर की यह बात सुनकर तो अकीरा को भी गुस्सा आ गया था। वहीं डायरेक्टर अनिल को अकीरा की फैमिली सिचुएशन के बारे में पता था। वह ये जानते थे कि उसकी मॉम की पहले ही डेथ हो चुकी है और उसके बाद अकीरा के डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। मिसेज कपूर की बात सुनकर डायरेक्टर अनिल आगे आए और अनुष्का जी को समझाते हुए बोले, मिसेज कपूर अकीरा जब छोटी थी तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उसके डैड ने। इससे आगे डायरेक्टर अनिल कुछ बोलते मिसेज कपूर ने अकीरा को देखते हुए अजीब नजर से कहा, अरे तभी कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यह इतनी अनएजुकेटेड कैसे हैं। ये जानते हुए कि अकीरा के पास उसका सपोर्ट लेने के लिए कोई नहीं है, मिसेज कपूर और भी घमंड से भर गई। तभी नवी ने और ज्यादा रोते हुए अपनी अनुष्का जी से कहा, मॉम इसने मेरे ऊपर बहुत सारी बुक्स फेंकी थी जिस कारण मुझे इतनी चोट आ गई। ये सुनकर मिसेज शर्मा ने अकीरा पर चिल्लाते हुए कहा, ए लड़की तुम बोल नहीं सकती क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि दूसरे लोगों से कैसे पेश आते हैं? फिर मिसेज शर्मा ने नवी की चोट डायरेक्टर अनिल को दिखाते हुए दर्द से कहा, लुक डायरेक्टर लुक, इस लड़की की वजह से मेरी बेटी को कितनी चोट आई है, ये देखकर आप सोच सकते हैं कि मेरी बेटी के साथ कॉलेज में कितना अन्याय होता है। क्या पता ये लड़की कल को कॉलेज में और बच्चों को ऐसे ही मारे पीते, इसलिए आप इसे तुरंत कॉलेज से निकाल दीजिए। तभी एक गरजती हुई आवाज हर किसी को सुनाई दी, मिसेज कपूर अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पर मत थोपिए। आपका ऐसा बिहेवियर देखकर कोई कह नहीं सकता कि आप कपूर कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट की वाइफ है। ऐसी आवाज सुनकर अनुष्का जी ने नाराजगी से दरवाजे की तरफ देखा, जहां से एक मिडिल एजेड आदमी चलकर रूम के अंदर आ रहा था। उस आदमी ने बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन रखे थे, ऐसा लग रहा था कि वह ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। ये देखकर मिसेज कपूर सार्कास्टिकली मुस्कुराई और उस आदमी को इंसल्ट करते हुए मिसेज कपूर बोली, तुम होते कौन हो मुझे कुछ बोलने वाले? क्या तुमने कभी अपने आप को शीशे में भी देखा है? लेकिन तभी डायरेक्टर आनंद ने उस आदमी को ग्रीट करते हुए कहा, हेलो प्रिंसिपल सर। ये सुनकर तो मिसेज कपूर एकदम शांत हो गई और आश्चर्य से प्रिंसिपल संदीप को देखने लगी। क्या यह आदमी प्रिंसिपल संदीप है? प्रिंसिपल संदीप ने घूरकर मिसेज कपूर को देखा और उन्हें जवाब देते हुए बोले, मिसेज कपूर मैंने तो अपने आप को शीशे में अच्छे से देखा है, लेकिन शायद आप अपने आप को देखना भूल गई। इतना बोलकर प्रिंसिपल संदीप ने अकीरा की ओर देखा और बोले, मैंने सुना है कि यहाँ कुछ हुआ है, इसलिए मैं देखने आ गया। इतना बोलकर प्रिंसिपल अकीरा की तरफ बढ़ गए। ओह आप प्रिंसिपल सर है,
मिसेज कपूर ने हकलाते हुए कहा, और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। और वो प्रिंसिपल से माफी मांगते हुए बोली, प्रिंसिपल सर, आई एम रियली सॉरी फॉर माई बिहेवियर, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बेटी के मैटर की वजह से आई हूँ। यू थिंक टू मच। इतना बोलकर प्रिंसिपल संदीप अकीरा में सामने जाकर खड़े हो गए और हेल्पलेस होकर गुस्से से बोले, तुम लड़की, तुम मेरे लिए हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हो। ये सुनकर अकीरा के फेस पर स्माइल आ गए और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल। CH21, आपका क्या रिश्ता है? गुस्सा, सच सबके सामने, प्लीज मत देखो। प्रिंसिपल संदीप के पीछे उनके सेक्रेटरी भी रूम के अंदर आ चुके थे। क्या अकीरा सच में प्रिंसिपल को जानता है? वहां पर सभी के मन में यही सवाल चल रहा था। वहीं नवी ये देखकर बिल्कुल फ्रिज हो चुकी थी और वो अविश्वास से ये सब दिखने लगा। अकीरा सच में प्रिंसिपल संदीप को जानती है? उसका रिश्ता क्या है? मिसेज कपूर को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अकीरा सच में प्रिंसिपल को जानती होगी, और दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है उन दोनों के बीच काफी अच्छे रिलेशंस है। ये देखकर मिसेज कपूर थोड़ा झिझकते हुए बोली, प्रिंसिपल सर, अकीरा के साथ आपका क्या रिश्ता है? ये सुनकर प्रिंसिपल ने मिसेज कपूर को घूर कर देखा और अपने हर शब्द पर जोर देते हुए बोले, मिसेज कपूर, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखिए। प्रिंसिपल संदीप की बात सुनकर मिसेज कपूर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बेद से बदतर हो गए। मिसेज कपूर ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और वह अपने मन में बोली, तो क्या हुआ अगर अकीरा प्रिंसिपल को जानता था? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को पीटने की? अकीरा को इसकी सजा मिलेगी, कॉलेज से रिस्ट्रिक्टेड होकर। इतना सोचकर उसने प्रिंसिपल को देखा और डिसअपॉइंटमेंट के साथ बोली, प्रिंसिपल सर, आप जानबूझकर सिर्फ इसलिए उसे सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप अकीरा को जानते हैं। आप ये भी तो देखिए, अकीरा ने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई है। वहीं अकीरा तो एंजॉय से यह ड्रामा देख रही थी, उसे इन सब में बड़ा ही मजा आ रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे कर रखे थे जैसे उससे ज्यादा इनोसेंट कोई हो ही ना। ये सुनकर प्रिंसिपल संदीप ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठा ली और मिसेज कपूर से बोले, जहां तक मुझे पता है वह नवी ही थी जिसने सबसे पहले अकीरा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अगर आप चाहती है कि अकीरा को पनिशमेंट मिले तो नवी को भी पनिशमेंट जरूर मिलेगी, और नवी को तो और भी ज्यादा हार्ड पनिशमेंट दी जाएगी। मिसेज कपूर ने गुस्से से कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं नवी की मां हूं, मैं नहीं जानूंगी कि मेरी बेटी कैसी है। मेरी बेटी बहुत समझदार है और वह हमेशा सबकी मदद करती है। वह अपनी ही क्लासमेट्स को चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों करेगी? प्रिंसिपल सर, आप ऐसे ही मेरी बेटी पर झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते। मिसेज कपूर की बात सुनकर प्रिंसिपल संदीप जोर से हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए मिसेज कपूर से कहा, आपकी बातों से साफ पता चल रहा है कि आप सचमुच अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं जानती है। इतना बोलकर प्रिंसिपल ने नवी की ओर देखा, जो अपनी मॉम के पास बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। प्रिंसिपल संदीप नवी से बोले, नवी, यह क्या हो रहा है? बोलो अब, सबको बताओ अपनी गलती। तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो, और अगर तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लोगी तो तुम्हें ज्यादा हार्ड पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर नवी का चेहरा पीला पड़ गया था।